जंगल स्मगलरों के खिलाफ महकमा जंगलात की तरफ से लगातार जो शिकंजा कसा जा रहा है। वही कल शाम से हमने देखा कि यहाँ पर महकमा फॉरेस्ट की तरफ से जो एक नाका लगाया गया था, जो बद्रकोट के ऊपरी अगर हम कंपार्टमेंट 64 की बात करें, यहाँ पर उन्होंने नाका लगाया था, तो उसके फौरन बाद यहाँ पर जो है कार्रवाई अंजाम दी गई। तो इस कार्रवाई में अगर उन्होंने एक गाड़ी को यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर लकड़ी समेत जो है सीज कर लिया गया है। वही जो इसमें अफराद जो इसमें सवार थे, कहीं ना कहीं वो भागने में कामयाब हुए हैं। तो लगातार यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जंगल स्मगलरों के खिलाफ जो है शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। कहीं ना कहीं जंगल काटने के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो लगातार जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई जो आए दिन देखने को मिल रही है। अभी तक अगर हमारे यहाँ पर अफसरों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो भी इसमें सवार थे, चाहे ड्राइवर की बात करें या और भी जो स्मगलर इसमें सवार थे, कहीं ना कहीं वो वहाँ पर भागने में कामयाब हुए, लेकिन कार्रवाई जो है अभी तक जारी है। तो अब देखने वाली बात होगी तो कुल मिला के जो है इसमें कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएगी। तो फिलहाल आपको सीधे टंगमर ले चलते दिखाते हैं यहाँ पर क्या करे रेंज ऑफिसर स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टंगमर इस कार्रवाई के हवाले से। कल जो हमने मतलब कार्रवाई की, इसमें हमने एक गाड़ी पकड़ी और इसमें हमने 6,41,000 फुट CFT मतलब हमने सीज की। और जैसे हमने मतलब हमने 2 जगह नाका लगाया हुआ था, एक तो हमने बद्रकोट में भी और द्रंग में भी नाका लगाया हुआ था, मगर ये तो भाग रहा था। तो हमने इसका पीछा किया। पीछा करने के बाद हमने गाड़ी को रिंगावाली में पकड़ा। तो जैसे हमने मतलब गाड़ी को पकड़ा, गाड़ी से जितने भी मुलजिम थे वो भागने में फरार हो गए, क्योंकि उन्होंने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर वो भाग गए। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम पता कोशिश कर रहे हैं। जैसे पता लगेगा तो इनको हम अभी FIR मतलब लॉन्च करेंगे, कंसर्न पुलिस स्टेशन में FIR कर देंगे। और जितने भी मुलजिम इसमें होंगे, और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे जंगल में कोई नुकसान हो। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, मेरे मुलाजिमों के लिए कामयाबी है, क्योंकि उन्होंने रात दिन मेहनत करके ना इस गाड़ी को पकड़ा। क्योंकि हम इस गाड़ी का पीछा 1 महीने से कर रहे थे, क्योंकि हमारे हाथ नहीं लग रही थी। तो हमने शिफ्ट वाइज ना मतलब इसमें मतलब नाका लगाया हुआ था। हम रोज़ मतलब शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्ट करने के बाद तो रात ऊपर वाले की मेहरबानी से तो ये हमारे हाथ लग गया। तो गाड़ी को हमने रिगवाली से पकड़ कर अपने रेंज ऑफिस में पहुँचा दिया। और जैसे पता लगेगा हमें कितने हैं और कौन कौन इसमें मुलविस है, उनको हम FIR लॉन्च कर देंगे। कोई भी होगा, चाहे मतलब इसमें कोई मुलाजिम भी होगा, तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ये बोल रहे हैं कि आप बाज आ जाओ, हमारे जंगल के साथ कोई नुकसान मत करो। तो जो भी कोई नुकसान में मुलविस पाएगा तो हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं नारपुरा सोपोर के इलाके में। अगर यहाँ पे देखा जाए लगभग 20-25 दिन पहले यहाँ पे ड्रेन बनाई गई और लोगों को लगा कि डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। लोगों को लगा कि अब यहाँ पे जो है राहत की सांस लेंगे। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो ये पैन करके दिखाए। ये ड्रेन जो है 20 दिन पहले R&B डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे बनाई गई। और अगर हम मटीरियल की बात करें, हमें लगता है सीमेंट और रेत के बगैर जो है यहाँ पे खाली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अगर हम देखें हाथों से जो है उतर रही है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ से जो है अभी अगर देखा जाए बांडीपोरा, सोपोर मेन, अगर महाराजपुरा इलाका, आरमपुरा, नसीराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ से ट्रैफिक जो है वो गुजरता है और ये कनेक्ट करता है। अगर हम देखें ये पूरे मार्केट को यहाँ से ये रोड कनेक्ट करता है और लोगों को लगा था कि राहत की सांस मिलेगी जब ये ड्रेन कंप्लीट होगी। और यहाँ पे अगर हम देखें R&B डिपार्टमेंट के बड़े बड़े दावे जो है वो देखने को मिल रहे थे। और अगर हम इस वक्त की बात करें, अब वो दावे जो है सारे खोखले नजर आ रहे हैं। 20 दिन के अंदर अंदर जो है ये ड्रेन गिरना स्टार्ट हुई है। यहाँ के मुकामी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे कि क्या ये वादे किए गए थे, क्या इस ड्रेन में कितना पैसा लगाया गया था। यहाँ के मुकामी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपका खैर मकदम है जी। कितने टाइम से ये ड्रेन बनी थी और क्या वादे किए गए थे आपसे? जी, असल में जो है पूरे सोपोर के वसात से मैं कह सकता हूँ कि हर जगह इन्होंने ड्रेनेज बना दी। चलो उसका हम वेलकम करते हैं कि कहीं ना कहीं तो सोपोर को डेवलपमेंट के एतबार से जो है तरक्की पर पहुँचा रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर बहुत नाइंसाफ़ी हो रही। जैसे आप खुद देख लिया आपने कि यहाँ पर 20 दिन भी नहीं हो गए, शायद 10 या 15 दिन हो गए यहाँ पर इन्होंने स्लैब डाला हुआ यहाँ पर। तो आपने देखा कि मैंने अपने हाथों से इसको खोले दिया, बिल्कुल ये बिल्कुल ईजी जो है उतर रही है। तो गाड़ी का चलना और ट्रैफिक का यहाँ से गुजरना तो वो तो बिल्कुल अल्लाह ही जानते हैं कि अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। यहाँ से बांडीपोरा है, महाराजपुरा है, दीगर जो है गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। लोगों का काफ़ी आमदरफ है यहाँ से बिल्कुल। तो उसके एतबार से जो हम सोच रहे हैं कि तो इस पर ना सीमेंट लगाया गया है, तो यानी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है और इंतहाई नाइंसाफ़ी हो रही है। जो ड्रेनेज उन्होंने बनाई, इससे पहले जो यहाँ पर हमारे ड्रेनेज का मसला था तो हमें वही ठीक था। लेकिन जब उन्होंने काम किया तो हमने राहत की सांस ले ली, ताकि हमारा जो भी मलबा यहाँ से गुजर जाएगा, जो है रास्ता कोई ख़राब नहीं हो जाएगा। लेकिन हमारे उन उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेर दिया। जो यहाँ पर ठेकेदार है R&B जो है दफ्तर हैं, उन्होंने जब काम यहाँ से शुरू किया तो काफ़ी
काफ़ी उम्मीदें दी थी उन्होंने हमें, यहाँ से जो है इसका काम भी अच्छा होगा, इस्तेमाल मटेरियल भी सही करेंगे और जो मलबा निकला हुआ उसको भी साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर मैगडानाइज होगा। तो उसके अतबार से हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो गई। तो आपके चैनल के वसात से हम जो है महकमे तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि खुदा के लिए आप ज़रा देखिए कि महल नाहरपुरा के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। बिल्कुल जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। और उसके अतबार से जो इन्होंने ऑलरेडी जो वहाँ से कुछ ड्रेनेज का 2 शिफ्टों में काम किया, उसका जो है मलबा आज तक इन्होंने नहीं निकाला। जो शटरिंग इन्होंने की थी, यकीन मानिए वो शटरिंग कोई बोर्ड की नहीं थी, बल्कि जो ये केले वाले जो है जिनमें केले होते हैं उनकी जो पेटियाँ हैं उनके वो जो उनको शटरिंग के बदले में इन्होंने लगाया था। तो शुरू से इसका काम बिल्कुल सही नहीं हुआ, जबकि हमारे ज़िम्मेदारों ने, हमारे मोहल्ले वालों ने 12 इनके ठेकेदार से, इनके जो मज़दूर लोग थे उनसे बात की थी, आप इस्तेमाल पे जो है मटेरियल सही नहीं कर रहे। उसमें इन्होंने जो है हरदर्मी की हर एतबार से। तो उसके एतबार से जो है काम यहाँ पर शुरू से ही सही नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि जो है हमारी बात की कोई अहमियत नहीं रख रहे, ना तो महकमा ना तो जो है कोई ऑफिसर। कंसर्न डिपार्टमेंट की अगर हम R&B की बात करें, R&B डिपार्टमेंट में आप गए और उनसे आपने बात की इस हवाले से? जी, हमने तो बात की, उनसे ये बात की थी, आपने जो ड्रेनेज बनाई है तो इसके बारे में आप ढक्कन खाली रखे, वो नहीं लगाए हैं। जो मलबा आपने निकाला वो यहीं पर आपने रखा। और दूसरी बात, हर जगह पर आपने मैगडम डाला तो यहाँ पर नहीं डाला। उन्होंने यही कहा कि 2 साल के बाद हम मैगडम डाल रही है, हमारा शेड्यूल है। जबकि हमने मालूम किया दीगर जो है देहातों से, इलाकों से और यहाँ जो है मोहल्ले वालों से 1 साल के बाद हर जगह मैगडम किया गया है और इंतहाई ड्रेनेज उनकी बहुत अच्छी बनाई गई है। लेकिन हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी हुई है। बिल्कुल इन्होंने मटेरियल इस्तेमाल सही नहीं किया है। आपका कहना है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल यहाँ पे लगाया गया है? सबसे घटिया इस्तेमाल। बल्कि मुझे लगता है जो उन्होंने मिट्टी खोदी उसी मिट्टी को इन्होंने ये जो है बाजरी के साथ इस्तेमाल किया है। बिल्कुल कोई रेत नहीं, कोई सीमेंट नहीं, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है नारपोरा इलाके के लोगों का कहना है कि इसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज़ किया गया है। अगर हम देखें, मिट्टी का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, सीमेंट और रेत और बजरी का जो है कम इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते यहाँ अब ये ड्रेन जो है आहिस्ता आहिस्ता गिरना स्टार्ट हुई है। अगर यहाँ के देखें, ये पूरे जनरल बस स्टैंड की बात करें, पूरे मार्केट की बात करें, तो ये रोड जो है कनेक्ट करता है लोगों को, गाड़ियों को चलने के। यहाँ से जो है आरमपुरा की बात करें, महाराजपुरा इलाके की बात करें, तो ये गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है और आए दिन हादसे होने के खतरात जो है वो यहाँ से अब लाक हुए हैं। क्योंकि अगर हम देखें, यहाँ मुकामी लोगों का कहना है कि शाम के टाइम हम मस्जिद नहीं जा सकते हैं, रात के टाइम पे अगर कोई पेशेंट हो तो इसमें जा सकता है, वो गिर सकता है और कोई हादसा हो सकता है। अब इनका यही कहना है कि हम R&B डिपार्टमेंट से हम ऑनरेबल जो हमारी DC मैम है डॉक्टर सारिश असगर, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इस पे काम किया गया 20 दिन या 15 दिन हुए हैं और तब से अभी तक जो है ये अब ड्रेनेज जो है गिरना स्टार्ट हुई है। अब ड्रेन में जो है अब ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया गया है। आज अगर देखा जाए तो R&B डिपार्टमेंट इस पे जो है गौर खोज करे, यहाँ पे आए, मौके पे आए, देखें कि किस ठेकेदार ने यहाँ पे काम किया है, ठेकेदार ने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। आज अगर जो उसकी बिल अभी पेंडिंग है, उसकी बिल जो है अभी भी बंद ही रखनी चाहिए जब तक कि वो इस पर नए से काम करे और यहाँ के मुकामी लोगों को जो है राहत की सांस मिल पाए। JK 24/7 के लिए मैं सोपोर से नदीम। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर PHE डेली वेजेस काफ़ी अरसे से जो है अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पे हैं और जो सबसे बड़ी डिमांड उनकी है वो रेगुलराइजेशन है। लगभग 40 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं PHE डेली वेजेस को अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पे बैठे हुए। काम क्या है और कितने टाइम से PHE डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो? सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप हमारी बात इन आला हुक्मरानों तक पहुंचाते हो। आज हुए हमारी मांग है वहाँ से कि हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी दो, हमारा मिनिमम, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट में हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट हम पे लागू करो और जो 72 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज़ करो। मगर 46 दिन से हमारी कोई भी सरकार का कोई लीडर हमारी सुध बुध लेने के लिए नहीं आया और अब हमने ये जो स्ट्राइक की है, ये आंदोलन किया है, ये लास्ट आंदोलन है, ये अभी नहीं तो कभी नहीं की काल है। मैं गवर्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम गरीबों को मत सताओ, हमारी जवानी आपने छीन ली है, हमारी जवानी के साथ आपने खिलवाड़ किया है और हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी पे कि ये हमारा काम करेंगे। मगर 8 साल से ये लोग भी हमारे ऊपर लारा लपा कर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर वगैरह आपके पास आया? जी, जो हमारा आज 47 दिन का प्रोटेस्ट है इसमें सर कोई नहीं आया। मगर इससे पहले
किसी इन पार्टियों का कोई दरवाज़ा हमने नहीं छोड़ा। हम डॉक्टर जतिंदर साहब की कोठी का भी घेराव किया, हमने रविंदर रैना जी का भी घेराव किया। पूरी पार्टी को सेंटर तक हमारे मसले का पता है, मगर हमारा शोषण किया जा रहा है। अब ये जवान, ये बूढ़े जो आज आप देख रहे हो जो खाली हाथ जा रहे हैं, 60 साल की उम्र देके इस डिपार्टमेंट से खाली अपने हाथ में दिक्कत आ रही है? घर का सर्कल कैसे चल रहा है? सर बहुत बड़ी दिक्कत है। आज की डेट में क्या कहूँ आपसे, मैं अभी जम्मू से आया हूँ, मेरे घर में मातमदारी हुई है, मेरी बहन का लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ, तो इसके लिए मुझे घर आना पड़ा। तो कितनी मजबूरी की हालत में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे घर में मेहमान चल रहे हैं, उनको खिलाने पिलाने के लिए हम आपस में चंदा कर रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मेरी सब उन डेली विजर भाइयों से अपील है कि जो घरों में बैठे हैं, निडर होके जम्मू चलो, अपने हक की आवाज़ बुलंद करो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और बाकी तो सब लोग सोशल मीडिया पे सब देख रहे हैं। इस सरकार से कोई बात वगैरह हुई, जो आपके हेड हैं या उनने कोई बातचीत की सरकार से? सर गवर्नर साहब ने हमारी 5 रुकनी कमेटी जो है, जिसमें हमारे होशियार जी, रविहंस जी, अपने मोहन जी, ताई जी, उनके साथ बात की थी कि आपके मसले को डीडीसी इलेक्शन के बाद हल किया जाएगा। मगर आज डीडीसी इलेक्शन को भी 2.5-3 साल हो गए, अभी हमारा मसला कुछ हल नहीं किया है। ये खाली झूठ पे झूठ हमारे साथ बोल रहे हैं। तो आखिर में क्या बताना चाहोगे? एलजी साहब को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं एलजी साहब को ये मैसेज देता हूँ कि ये 61,000 डेली विजरों की लड़ाई है। इन 61,000 डेली विजरों के साथ 6-6.5 लाख लोग जमा हैं। अगर आप हमारा मसला हल करते हो तो बहुत अच्छी बात है, हमें आप पे अभी भी उम्मीद है। अगर नहीं तो 15 अगस्त के दिन हम अपना तिरंगा तो लहराएंगे। आप इस वक्त तिरंगा लहराने की बात कर रहे हो, हम हिंदुस्तानी हैं, तिरंगा हमारे दिल में है। अगर आपने हमारा मसला हल किया तो ठीक है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को हम यहाँ से झाड़ू लगा के साफ कर देंगे। ये हमने स्पष्ट किया। ये हालात है जनाब। पीएचई डेली वेजर किस तरह से जो है सड़क है, और जिस तरह से बताया कि अभी तक कोई भी लीडर हमारे पास नहीं आया। जिस तरह से जम्मू में ये बैठे हैं, जो इनका हेड ऑफिस है पीएचई का, वहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी डिमांड्स को लेके, मगर अभी तक लगभग 41 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। कोई भी सरकार ने बीच का रास्ता नहीं ढूंढा है। और जिस तरह से बता रहे हैं कि जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम इसी तरह से बैठते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि सरकार इनके लिए किस तरह का फैसला लेती है। साइंस को मालूम है, आलमी इस्लाम को मालूम है कि आज का दिन क्या है। ये तो आशूरा है, इसको ये तो हदीस है, कुल यौम आशूरा कुल अर्जन करबला। इस दिन जालिम और जुल्म के खिलाफ जंग था करबला में, जहाँ तागूत ने, यजीद मलऊन ने तमाम तर ताकत का इस्तेमाल किया आली रसूल के खिलाफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के खिलाफ, कि वो तो दीन को मिटाने के लिए कोशिश कर रहा था। उसने तमाम तर कोशिश की दीन को मिटाने के लिए इस्लाम के नाम पर। वो भी मुसलमान था, उसको वो भी अपने आप को मुसलमान कहता था। लिहाजा यही तो आज का दिन है जालिम और जुल्म के खिलाफ। आज भी वो जुल्म हो रहा है, चाहे किसी भी जगह। आज ये तहरीक जो है, ये तहरीक
ता क़यामत रहेगी। जालिम के खिलाफ जो किसी को मजलूम बनाता है, लिहाजा हम यहाँ तमाम मुसलमानों को अकीदा है, तमाम इंसानियत को अकीदा है। हर जगह पे अहले इस्लाम ये अशुरा मनाते हैं। उसी हवाले से अगर गंगोआ पुलवामा की बात करें तो यहाँ पे भी तकरीबात यहाँ पे हुई। उसी हवाले से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस यहाँ पे मौजूद थी और हर चीज़ का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया था, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन की शहादत पे यहाँ पे ये मजलिस इनेकाद होती है। उसी हवाले से अगर गंगोआ पुलवामा की बात करें, यहाँ पे भी ये मजलिस इनेकाद हुई थी। बिल्कुल हम अभी उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे ये मजलिसें हुई थी और जलसे जुलूस हुए थे। मुज़म्मिल JK 24/7 पुलवामा। अखिल भारतीय अमर क्षत्रिय महासभा द्वारा एक अभियान चलाया गया है और अभियान ये है कि यहां जातिवाद के नाम पर जो आरक्षण है उसे कैंसिल करना चाहिए। ये आरक्षण जातिवाद के नाम पर जो है ये खत्म होना चाहिए और आर्थिक आधार पर यह आरक्षण होना चाहिए, जिसको लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा ये एक विशाल रैली निकाली जा रही है, जो जम्मू कश्मीर से आज शुरू हुई है और पूरे हिंदुस्तान में ये रैली जाएगी। आप पीछे तस्वीरें देखते हैं, तमाम जो क्षत्रिय सभा के मेंबर्स हैं ये पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे और हर एक वर्ग के व्यक्ति को जागरूक करेंगे और केंद्र सरकार को भी यह संदेश दिया जा रहा है कि जातिवाद के नाम पर आरक्षण खत्म होना चाहिए और सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो जातिवाद के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों में बांटने की कोशिश करते हैं और राजनीति भी इसमें करते हैं। उसी को लेकर केंद्र सरकार को भी चताया जा रहा है कि आर्थिक आधार पर यह आरक्षण होना चाहिए, जातिवाद के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि आगे से पैन करके दिखाया जाए। जो ये यात्रा आज अभियान जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ है, ये सांबा में यात्रा पहुंची है और उसी के चलते ये यात्रा पूरे हिंदुस्तान में जाएगी और हर वर्ग के व्यक्ति को चेताने की कोशिश करेगी कि जातिवाद के नाम पर जो ये आरक्षण है ये कहीं ना कहीं जहर का काम कर रहा है और आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। देखिए, महासभा के जो तमाम मेंबर्स हैं वो यहाँ सांबा में महाराजा हरि सिंह जी पार्क में रुके, यहाँ जो अमर क्षत्रिय राजपूत सभा का जो स्थान है और यहीं से आप देख रहे हैं कि ये रैली निकल रही है जो पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। और यही एक जो संदेश दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार को भी प्रावधान लाना होगा, संसद में बिल पास करना होगा कि जातिवाद के नाम पर आरक्षण खत्म यानी रद्द करना होगा और आर्थिक आधार पर यह आरक्षण देना होगा। इसी को लेकर यह मुहिम जो है वो सभा की चलाई गई है। आप देखना यह है कि आगे क्या कुछ मुहिम ये रंग लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कई ऐसी चीजें देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। अगर देखें तो सामाजिक समस्या की अगर बात करें तो यहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है, यानी हमें इक्वालिटी से रहना होगा, लेकिन यहां पर जातिवाद के नाम पर जो हम देखते हैं कि नफरत फैलाई जाती है, ये नफरत नहीं होनी चाहिए। उसी को लेकर हर वर्ग के व्यक्ति को यहां जागरूक करने का एक बीड़ा उठाया है इन्होंने और यहां सांबा से होते हुए अब ये रैली जो पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। मैं आपको बड़ी एग्जांपल दूंगा कि महाराजा हरि सिंह जी वो सबको साथ लेकर चलते थे, वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते थे। तो कम से कम हमें अपने राजाओं से सीख लेनी होगी कि जो हर एक वर्ग के व्यक्ति को साथ लेकर चलते थे, यही होना चाहिए समाज में। हमें अपने राजाओं को पूरा फॉलो करना चाहिए और ये जातिवाद, ये धर्म के नाम पर जो रोटियां सियासी सेकी जाती हैं, ये नहीं होना चाहिए। नफरत के जो बीज बोए जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें मिलकर रहना होगा, लेकिन आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है ये मिलना चाहिए, जिसको लेकर ये मुहिम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा चलाई गई है। आज ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक भूमि से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ये तीसरी रथ यात्रा है आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर। इससे पहले दो रथ यात्राएं 2010 और 2017 में कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली हम निकाल चुके हैं और 2017 और 2010 की रथ यात्रा, दोनों रथ यात्राएं 8.5 महीने तक 70,000 किलोमीटर का सफ़र करके देश में जन आंदोलन जागृति पैदा करने का काम किया और परिणाम का ये हुआ कि 2017 की रथ यात्रा के बाद केंद्रीय सरकार ने वो काम जो कि बहुत लोग ये कहते थे कि असंभव है, उसको संभव किया और संभव ये हुआ कि 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर कानून बनाकर संविधान में संशोधन करके बाकायदा पार्लियामेंट ने 10% आरक्षण लागू किया है। लेकिन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जातिगत आरक्षण को कैंसर के फोड़े के समान मानती है। ये देश को, समाज को, राष्ट्र को तोड़ने की एक बहुत बड़ा कुत्सित प्रयास है। हम इस 10% आरक्षण से संतुष्ट नहीं है। हमारी मांग है कि कंप्लीटली जातिगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है, जो इसका हमने संकल्प अब लिया है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने,
कि देश में सामाजिक समरसता, आज अगर आपके पास 100 मैसेज मोबाइल में हैं, उनमें से 90 वो हैं जो जातियों के आपसी बंटवारा, आपसी नफरत, घृणा या किसी रीजन को लेकर, किसी इलाके को लेकर या धर्म को लेकर, ये इस प्रकार का माहौल जो हो तैयार किया जा रहा है या कैसे हो रहा है, हमें उसकी बहुत चिंता है। इसलिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने ये निर्णय लिया है कि हम देश में सामाजिक समरसता लाने के लिए पूरे देश में ये एक आंदोलन करेंगे। और इस बार हमने महाराणा प्रताप जयंती जो बनाई है 12 जून को और 2 जून को और 30-31 मई को लुधियाना और चंडीगढ़ में, वो हमने सामाजिक समरसता दिवस के तौर पे मनाई है। तो ये हमारा है। और तीसरी हमारी मांग जो है मुख्य कि अब देखिए, महाराणा प्रताप है, शिवाजी हैं, पृथ्वीराज चौहान है, सम्राट अनंगपाल है, सम्राट मिहिर भोज है। राजपूतों ने तो कभी नहीं कहा कि राजपूत महाराणा प्रताप की जयंती या पुण्यतिथि या पृथ्वीराज चौहान की राजपूत की जयंती। ये जो गुज्जर समाज के लोग जो हैं कि राजपूत महाराणा प्रताप, राजपूत मिहिर भोज, इस बात से पूरे समाज में और सभी लोगों में बड़ा रोष है। तो हमारी तीसरी मुख्य मांग ये है कि जो महान पुरुष हैं वो सब देश के, वो किसी जाति के नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। श्री रामचंद्र जी से लेकर अब महाराणा प्रताप से लेकर जयाजी राव से, शिवा, इनसे गायकवाड़ साहब से लेकर इन सब लोगों ने किसी जाति की बात नहीं करी है। इसलिए ये इसके बारे में भी हमारी मांग है और आपके माध्यम से हम ये प्रार्थना करते हैं आपसे कि ये देश और समाज के हित की बात है। आप लोग इसको उठाएंगे, सरकार पे दबाव पड़ेगा, समाज में आंदोलन होगा, समाज में चेतना आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं प्रेसिडेंट अमरकर क्षत्रिय राजपूत सभा डिस्ट्रिक्ट सांबा। आज सांबा में जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो श्री महेंद्र सिंह तोमर, वो जहाँ जम्मू से उन्होंने आज ये रैली शुरू की थी और ये सांबा में आए थे और यहाँ हमने उनका स्वागत किया है। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आरक्षण है, इसने हमारे को हिंदुस्तानियों को बांट कर रख दिया हुआ है। यह आरक्षण जो है हम आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए, ना कि जातिवाद के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुइज्म जो है वो इसी वजह से कमज़ोर हो रहा है क्योंकि हमारे को इसी आरक्षण ने ही बांट कर रखा हुआ है।